पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ फरवरी। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। मिथुन राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं या फिर जॉब में हैं। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। जस्टिस, सन एंड अंडरनीथ है यहाँ पे मैजिशियन। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस कि यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे और इस साइड में आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में वो हैं या फिर आपके जीवन में नहीं है, वो आपका सेपरेशन है या फिर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, कौन आपके जीवन में नए आने वाले हैं, आपका जॉब करियर जो भी सोच रहे हैं उसकी एनर्जीज होगी और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। One more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you, Tarot. मिथुन राशि रेस्ट ऑफ फरवरी 15 फरवरी टू 29 ऑफ फरवरी ये रीडिंग होगी आपकी। ओके, इसमें हम लव करियर ओवरऑल देखेंगे। किंग ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द हाई प्रेस्टेस सन। तो ये हमने आपके लिए कार्ड्स कलेक्ट किए हैं। अब जिसके बारे में आप सोच रहे हैं हम उसके लिए भी कार्ड यहाँ पे लेते हैं, देन एक साथ हम रीडिंग को करेंगे कंप्लीट। टू मोर टाइम। वन मोर टाइम। थैंक यू। Judgment, 7 of Wands, 2 of Swords, the Fool, the Sun, 6 of Pentacles and underneath है यहाँ पे King of Wands। ओके, आपके लिए भी बॉटम ऑफ डेक में सन का कार्ड दिखा था और यहाँ देखिए दो बार सन के कार्ड आए हुए हैं। मतलब बहुत कुछ बड़ा होने का संकेत दिखाई दे रहा है आपके लिए इस महीने में। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं, आपसे स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपके लिए देखिए मेजर आर्काना जो कार्ड है यहाँ पे आपके लिए सन का कार्ड आया हुआ है, जो कि ये बात किया जा रहा है कि हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी चल रही हैं जिससे आप सेटिस्फाइड हो, लेकिन कुछ ऐसी एक या दो चीज, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ एक या दो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि काफी लॉन्ग टाइम से आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, जिसमें आपको ये लग रहा है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके जीवन में है भी कि नहीं है। आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो। वो आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है और आपके पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है। आपको ये है कि ये चीजें होंगी भी या नहीं होंगी, आप बहुत दुविधा में हो, है ना। उस चीज के लिए आप कहीं ना कहीं बहुत मैं अगर बोलूँ तो इस टाइम में ना हो सकता है ये जो ईयर स्टार्ट हुआ है 2024 का, इसमें आप बहुत ज्यादा सीरियस हो गए अपनी इन चीजों को लेके। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपके लिए ये आखिरी मौका है, आखिरी पायदान है कि बस अब आपको यहाँ से या तो इधर या तो उधर होना है। तो ऐसी चीजें अगर आप चाह रहे हो तो मैं आपको यही कहूंगी, मन से जैसे पहले लगे थे वैसे ही लगे रहिए। आप उस चीज के बहुत करीब हैं, आपके साथ जस्टिस है, न्याय है, बस आप लगे रहिए, उससे मूव ऑन मत करिए, लेट गो मत करिए। जो भी चीजें कर रहे हैं आप कंटिन्यू करते रहिए। तो आपके लिए ये है कि आपकी विश फुलफिलमेंट जरूर होगी। जो भी काम आपका नहीं हुआ है काफी टाइम से,
8 साल हो सकते हैं, 9 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, उससे भी ऊपर हो सकते हैं, वो बनेगा जरूर। हो सकता है वो यही साल से स्टार्टिंग हो और हो भी जाए कुछ लोगों का, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेजेस है, यहाँ पे मेजर मैसेज है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, और शायद उसके लिए आपके पास ऑफर्स नहीं आ रहे थे काफ़ी टाइम से। आपकी ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि हो सकता है आते हैं, बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, बहुत से ऑफर आते हैं, लेकिन आपको चीज़ें नहीं समझ में आती कि आप किसके साथ जाओ, ठीक है, आप क्या करो। कभी होते हैं तो नहीं होते हैं, कभी होते हैं तो एक साथ दो दो चीज़ें हो जाती है, तो आप कंफ्यूज रहते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी इस टाइम पे, इन जो रेस्ट ऑफ फरवरी है, आपके जीवन में एक साथ 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज आएंगे रिलेटेड टू मैरिज, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, ठीक है, जिसको लेके आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बट आप कहीं ना कहीं आप इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें, ये आप ही डिसाइड करोगे। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, आपको कुछ अलग सा ये होगा कि कुछ ऐसा चीज जिसे आप खुद से सिलेक्ट करोगे, मतलब चीजें आपके साथ इकट्ठी आएंगी, चाहे वो जॉब हो, ठीक है, चाहे जैसे आपके पास जॉब नहीं है, आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो जिससे आप नाखुश हो, खुश नहीं हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिश्ता हो, या फिर मैरिज के लिए हो, आपके साथ इकट्ठी आएंगी, 2 से 3 कई क्वांटिटी में आएंगी, और जिसको लेके आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिलेक्शन कैसे करोगे, मैं जहां तक बताना चाहूंगी कि जितनी भी चीजें आपके पास आ रही है उसमें से कोई भी चीजें खराब नहीं है, सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव है, और उसका आउटकम भी बहुत अच्छा रहेगा, अभी के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी। लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज रहोगे। वो होता है ना कि हमें जब इकट्ठी कोई चीजें मिल जाती हैं तो हमें लगता है कि इतना अच्छा कैसे, तो आप उस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले हो। तो उसको डिसाइड कैसे करोगे, उसको डिसाइड आपको करना है अपनी इनर वॉइस की सुनिएगा। ये कार्ड जो है ना, एस ऑफ कप, ये बताता है कि एक नई सी फीलिंग्स, एक नया सा आपके मन में लगेगा कि आपको इस जॉब के साथ, इस नौकरी के साथ, या फिर इस पर्सन के साथ जाना है। तो ये चीज आप ही डिसाइड करोगे। कैसे करोगे, आपको अंदर से फील होगा, एक आपकी इंट्यूशन पावर ही आपको गाइड करेगी कि आपको किस तरफ पे एक्शन लेना है। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के आप आगे बढ़िएगा। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर जॉब है तो आपके इर्द गिर्द का जॉब, मैं आपको इतना हिंट दे रही हूँ, आपके आसपास का ही होगा, लोकल एरिया से ही, दूर का मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो तो ओके। और अगर रिश्ते की भी मैं बात करूं तो वहां पे 2 ऑप्शन होंगे, कोई एक पास का हो सकता है, कोई एक दूर का हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो वहां पे भी आपको कहा जा रहा है कि इनर वॉइस की सुनिए, जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ ये चीजें सही हैं, तो आप ये करिए, ओके। अब हम बात करेंगे जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, या फिर ऑलरेडी आप किसी ऐसे वर्क में हैं जहां पे आप बैलेंस कर रहे हैं काफी टाइम से, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो करियर है, ठीक है। काफी टाइम से आप प्रयास कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हो नहीं रहा है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बात किया कि बहुत टाइम से आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका काम वो बन नहीं रहा है, पेंडिंग टू पेंडिंग चल रहा है, रिलेशन भी और करियर भी। तो उसके लिए इस टाइम पे आपको लगेगा कि अब आपने जैसे कि एक टैग लाइन दे दिया है कि बस इतना ही करना है, इसके बाद मुझे नहीं करना है, बंद कर देना है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि यहाँ पे आप एकदम पिक पॉइंट पे हो, एक लास्ट मोमेंट में हो, यहाँ पे आप इसको लेट गो मत करिएगा। आप अपना 100% लगा चुके हैं और आउटकम के लिए आपको बैठना नहीं है, उसको लेट गो मत करिए। बस आप अपना वर्क करते रहिए, अपना एफर्ट लगाते रहिए, आपको उसका आउटकम जरूर मिलेगा, वो भी पॉजिटिव वे में मिलेगा। हाँ, ये है कि थोड़ा देर मिलेगा, लेकिन जितना आपने एक्सपेक्ट किया उससे भी कहीं ज्यादा मिलेगा, ओके। तो ये आपको करना है। आपके कुछ दूर के लोगों से, कुछ जिनसे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, या फिर आपके रिश्ते में है, या फिर आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके, अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ आपका डिस्कस हो सकता है, और उस चीज को लेके एक छोटी सी मुद्दे पे बातें हो सकती हैं, जिससे आपका प्रॉब्लम हो सकता है सामने, आपकी इमेज थोड़ी सी डाउन हो सकती है, आपके वर्क को लेके, आपके टैलेंट को लेके। ये चीजें उससे थोड़ा बचिएगा। बोलने से पहले सोचिएगा कि कब कहाँ क्या बोलना है, क्योंकि आपका सही बोलना भी सामने वाले को गलत लगेगा, जिसकी वजह से आप फंस सकते हैं, कोई आपको फंसा सकता है। तो सोच समझ के बोलिएगा। आपकी फाइट हो सकती है आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड, किसी ऐसे इंसान की वजह से जो आपको आगे ग्रोथ नहीं होने देना चाहते, ओके। ये भी है। तो ये चीजें हैं। यहाँ पे सिंगल हैं आप, आपके लिए ऑफर है, न्यू लोग हैं, नई चीजें शुरुआत हो रही है, ठीक है, नए लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके जीवन में, आप भी रेडी हो। बात करते हैं जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, राशियों की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिंह राशि की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सिंह राशि है, धनु राशि है, कन्या राशि है,
कुंभ राशि है, मेष है, वृषभ है और मिथुन है। ठीक है, वृषभ राशि मैंने बोला, इतनी ये राशियां बहुत स्ट्रांग हैं। तुला राशि भी है। ठीक है, तो ये राशियां हो गई। अब मैं बात करूं गाइज जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो पहली चीज, कुछ अगर ऐसी चीजें हैं जो हाइड है और आप जानने की बहुत कोशिश कर रहे थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था। जैसे आपके करियर में कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से आप अपना 101% दे रहे थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा था, आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा था, आपका इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा था। तो वो क्यों नहीं हो रहा था वो आपको पता चल जाएगा। क्यों आपके काम में कोई दखल अंदाजी कर रहा था, वो कौन है, वो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, किस रीजन से ऐसा हो रहा था वो पता चल जाएगा। अगर आपके पर्सन है, उन्होंने आपसे कुछ हाइड किया था, कुछ आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या फिर आपसे कुछ वो हाइड कर रहे थे, या फिर उनकी तरफ से कोई ऐसी चीजें थी जिसको लेके वो कंफ्यूज थे, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, कोई अगला भी था, तो वो भी ऑटोमेटिक अचानक से ये या तो ये सामने से आपको बता देंगे, या तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा आपके इंट्यूशन पावर से कि हाँ क्या चीजें हैं। ओके, अगर आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी, केस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या फिर मैरिज लाइफ को लेके डिस्कशन चल रहा था यूनियन का, तो ये भी चाहते हैं कि चीजें सही हो जाएं और आप भी चाह ही रहे हो कि हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है अचानक से कुछ ऐसी चीजें होंगी, ना ही आप चाह रहे हैं कि इनसे बात करें, ना ही ये चाह रहे हैं, आप दोनों ही चाह रहे हैं कि अचानक से कुछ हो जाए, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मौका आपको मिलेगा और इस मौके का आप यूज करिए, नहीं करेंगे तो शायद ये निकल जाएगा और ये टाइम और आगे चला जाएगा। ठीक है, बस आपको ये कहा जा रहा है आप लोग लगे रहो, आपको हटना नहीं है। ठीक है, नई स्टार्टअप, एक रीबर्थ आपके पर्सन चाहते हैं। आपके करियर में अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो वहां पे भी एक रीबर्थ, एक न्यू स्टार्टअप, आप सामने वाले आपको कंपनी, आपका जॉब, आपका जो जॉब प्रोफाइल है, वहां से आपको एक न्यू स्टार्टअप करने के लिए एक मौका फिर से दिया जा रहा है कि आप उससे ट्राई करिए एक नए सिरे से। ओके, अगर मैं बताऊं कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो वो आगे भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन इस चीज को लेके आपके मन में जो डाउट था कि जैसे ये आपको भी कर रहे हैं, कुछ और लोगों को भी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लाजिम है, ये करते हैं, ये आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को भी कर रहे हैं जिसे आप चाहते हैं ना करें, ये उनको भी कर रहे हैं, तो ये भी चीजें आपके सामने खुल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, एंड ये थोड़े से कंफ्यूज हैं चीजों को लेके, आगे बढ़े कि ना बढ़े, ये भी है। एंड गाइज, आपके जीवन में हो सकता है कुछ नए लोग भी आपके जीवन में आए जो थोड़ा सा इनमेच्योर हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद, 1 महीने 2 महीने बाद आपसे बात करने के बाद ये थोड़े से आपको चेंज दिखेंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पे है। ओवरऑल आउटकम की बात करें तो आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पे सजेशन के तौर पे, आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए मैनिफेस्ट करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, आपके काम जरूर बनेंगे। वो कुछ भी हो वो जरूर होगा, 101% होगा। बस डाउट थोड़ा सा कम रखिए, जहां पे ट्रस्ट इश्यूज है आप उसको खुल के बातें करिए, प्रैक्टिकल के साथ साथ इमोशंस भी बनने की कोशिश करिएगा। ओके, सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग्स पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा, तो सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।